और बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में 23 जून को लेकर हाई अलर्ट है। अवामी लीग के स्थापना दिवस को लेकर अलर्ट है। 23 जून को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। सरकार को विरोध प्रदर्शन की आशंका है। 23 जून को राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। अवामी लीग के स्थापना दिवस को लेकर अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में अब ये अलर्ट जरूर जारी किया गया, लेकिन अब देखना तो ये होगा कि अगर इस अलर्ट के बाद भी यहाँ पर सरकार किस तरह से पूरी परिस्थिति को संभालती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप देखें और समझें तो कुछ भी ठीक नहीं है। बांग्लादेश में अवामी लीग के स्थापना दिवस के लिए सरकार को विरोध प्रदर्शनों की आशंका, और ऐसे में अलर्ट है देश में। तो शेख हसीना की पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बांग्लादेश में सुरक्षा अलर्ट है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे पास खुफिया जानकारी है कि 23 जून के आसपास देश में अशांति और अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में शनिवार को अवामी लीग की फाउंडिंग एनिवर्सरी से पहले संभावित अशांति को लेकर देशव्यापी सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। अवामी लीग डिपोज्ड प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी थी, जिसे अब भंग कर दिया गया है। जुलाई में छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन, जिसे जुलाई विद्रोह कहा गया, के बाद 5 अगस्त 2024 को हसीना की सरकार गिरी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इस पार्टी को भंग कर दिया था। और ऐसे में बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास खुफिया जानकारी है कि अवामी लीग 23 जून के आसपास देश में अशांति और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वो अगले कुछ दिनों के दौरान पूरी सतर्कता बरतें और जिस मौके पर तोड़फोड़, अशांति और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। अहमद ने यह भी कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। मौजूदा सरकार अवामी लीग को राजनीतिक पार्टी नहीं मानती, बल्कि उसे एक माफिया संगठन के तौर पर देखती है। वहीं से पहले शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय ने अपने फील्ड लेवल के दफ्तरों, यूनिट्स को भेजे एक आंतरिक संदेश में कहा, अवामी लीग के नेता कार्यकर्ता स्थानीय दफ्तरों में पार्टी के झंडे फहराने और देश के अलग अलग हिस्सों में स्थापना दिवस मनाने के लिए बैनर के साथ जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया कि ऐसी गतिविधियों से दूसरे राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं, खासकर छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के सदस्यों के साथ टकराव हो सकता है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि ढाका मेट्रोपॉलिटन जो पुलिस है, उसने किसी खास सुरक्षा खतरे की बात नहीं की है, लेकिन कहा है कि वो हाई अलर्ट पर है। अवामी लीग ने अब तक अपने ऑनलाइन पोर्टल पर कोई सूचना जारी नहीं की, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तरों में राष्ट्रीय और पार्टी के झंडे फहराने और सड़क पर जुलूस निकालने के निर्देश दिए गए थे। और रैनिक, मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। रैनिक, क्या जानकारी, क्योंकि जो गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कुछ बड़ा हो सकता है। ऐसे में हालांकि जो ये अवामी लीग है उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, 23 जून बांग्लादेश में अवामी लीग का जो वो प्रतिष्ठा दिवस है, और प्रतिष्ठा दिवस को देखते हुए अभी बांग्लादेश में हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश का जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके तरफ से जो रिपोर्ट दिया जा रहा है उसी के मुताबिक अवामी लीग का जिस दिन प्रतिष्ठा दिवस है यानी 23 जून, उस तारीख को बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो बांग्लादेश में हो सकता है। अवामी लीग का जो छात्र संगठन, उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा सकता है, ऐसा ही जो रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और उसी को देखते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से बांग्लादेश का हर एक जगह पर हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश का गवर्नमेंट का सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि 23 जून बांग्लादेश में जो रैब को एक्टिव रहने के लिए कहा गया है, और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश पुलिस जो है वो रास्ते में मौजूद रहेंगे। और जो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी से बांग्लादेश का उसको भी हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। और उसके साथ साथ ही बॉर्डर एरिया पर ऊपर भी नजर जो है वो ज्यादा करके रखा जा रहा है। और मेनली 23 जून के पहले जो 2 दिन रहेगा, वो 2 दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसी वजह से हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है बांग्लादेश में। अवामी लीग का प्रतिष्ठा दिवस उसी दिन अवामी लीग का जो छात्र संगठन, उनके तरफ से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट रैली भी निकाला जा सकता है, छात्र संगठन की तरफ से कार्यक्रम भी किया जा सकता है। और उसी को देखते हुए किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से नजर रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके ऊपर भी नजर रखा जा रहा है कि किसी भी जगह पर विरोध तैयार ना हो। यानी बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को स्टेबल रखना ही अभी नजर है बीएनपी सरकार का। और इसी वजह से बीएनपी सरकार की तरफ से हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है।
बिल्कुल। और रानी, कहीं ना कहीं अब देखना तो ये होगा कि ये जो तारीख है और जो बातें कही जा रही है उसको लेकर प्रिकॉशन तो लिए जा रहे हैं, लेकिन आवामी लीग के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा, क्योंकि पार्टी को तो वहां पर बैन कर दिया गया, लेकिन कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो शायद इस दिन का इंतजार कर रहे होंगे। एकदम ही देखिए, बांग्लादेश में ये आवामी लीग को बैन कर दिया गया है और आवामी लीग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए तो उसमें भी आवामी लीग की तरफ से 23 जून को लेकर कोई बयान या कोई प्लानिंग का बात नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिछले साल भी 23 जून को बांग्लादेश में आवामी लीग की तरफ से मैसिव रैली किया गया था, जिसको लेकर रास्ते में बवाल भी हुआ था, बहुत सारी जगह पर पुलिस के साथ हाथापाई भी हुआ था। तो ये इसी को देखते हुए गवर्नमेंट पहले से प्रिकॉशन लेना जो है वो चालू कर दिया गया है। देखिए, आवामी लीग को फिलहाल तो बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है, मगर बांग्लादेश में आवामी लीग का सपोर्टर्स अभी भी है और मेनली जो छात्र संगठन है वो छात्र संगठन अभी भी एक्टिव है और इसी वजह से बीएनपी सरकार किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और इसी कारण में बीएनपी सरकार की तरफ से, तारिक रहमान की तरफ से बांग्लादेश में हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में आवामी लीग उनको बैन करने के बाद से ही जो वो प्रोटेस्ट भड़का था, छात्र संगठन की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है वो एकदम तैयारी करके रखा गया है। उनकी तरफ से पुलिस और रैब दोनों को उस दिन रास्ते में मौजूद रखा जाएगा और उसके साथ साथ ही जो भी सेंसिटिव जोन है वो सेंसिटिव जोन यानी जिस जगह पर आवामी लीग का सबसे ज्यादा सपोर्टर्स था उस जगह के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो बीएनपी सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।